साथियों नमस्कार। अगर आप राशन कार्ड होल्डर हैं, यानी राशन कार्ड के ऊपर आप तमाम जो सरकार से योजनाएं हैं उनका लाभ ले रहे हैं, सरकारी अन्न ले रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, वो सभी मिल करके एक नया फाइनल प्रारूप बना रहे हैं कि राशन लेने के लिए जो पात्र लोगों की पात्रता की जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। ये बड़े बदलाव लगभग इनका खाका तैयार हो चुका है और राज्य सरकारों से अब इस खाके को फाइनल स्वरूप देने के लिए बैठकें जारी हैं। तो आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खबर है अभी तक के लिए कि जो तमाम जो क्राइटेरिया अभी तक फिक्स की गई है उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, कुछ उसमें सहूलतें दी जाएंगी और कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जाएंगी, जिसके तहत अब जो लोग राशन कार्ड के पात्रता दायरे में हैं हो सकता है कि वो इससे बाहर भी हो जाएं, और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं तो वो इस पात्रता के दायरे में आकर के उनके राशन कार्ड बन जाएं। तो अभी तक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस राशन कार्ड के दायरे में कौन कौन लोग आते थे और उनको क्या सहूलतें थी। दोस्तों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार इस समय देश भर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ जो है राशन का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। बदलाव क्यों हो रहे हैं ये आप समझ लीजिए। इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने बताया, सुधांशु पांडे जी हैं, उन्होंने बताया कि मानकों में बदलाव को लेकर के पिछले 6 माह से राज्यों के साथ बैठकें जारी हैं। राज्यों द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करने से पात्रों के लिए नए मानक बनाए जा रहे हैं। इस महीने ये मानक फाइनल लगभग कर लिए जाएंगे, यानी अगस्त में, और नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा। अपात्र लोग इसकी श्रेणी से बाहर हो जाएंगे, यानी अपात्र लोगों को इस श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये नया नियम बहुत ही हो सकता है कि मुश्किलें लाने वाला हो उन तमाम लोगों के लिए जो अपात्र हैं और राशन ले रहे हैं। दोस्तों, इसमें एक जो अभी हाल फिलहाल में आपने भी सुना होगा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जो कि बहुत ही प्रभावकारी योजना है और पूरे जो देश है उसमें कहीं भी आप अपने राशन कार्ड के जरिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड है पूरे देश में चलता है, ठीक उसी तरह से राशन कार्ड होगा। उसका नंबर आपको याद रहना चाहिए। उस नंबर को मशीन में फीड करते ही आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी और आपको निर्धारित मानकों के हिसाब से राशन प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, और डिजिटलाइजेशन होने से वास्तविक तौर पर फ़ायदा ज़रूर हुआ है, कालाबाजारी रुकी है, ये मानना पड़ेगा। पहले जो राशन कार्ड के जो डीलर्स थे वो कालाबाजारी कर लेते थे। आपके हिस्से का राशन अगर आप नहीं पहुंचे हैं दुकान पर तो वो गायब हो जाता था, अगले महीने ही उसका नंबर आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब तक आप अपना फिंगरप्रिंट नहीं देंगे तब तक वो राशन आपका सुरक्षित है और आपके नाम पर अलॉट है। आपको बता दें कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और यूटी में लागू हो चुकी है। करीब 69 करोड़ लाभार्थी यानी NFSA के तहत आने वाले 86% आबादी इस योजना का लाभ ले रही है। प्रति माह तकरीबन 1.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये फ़ायदा हो रहा है आम नागरिकों को, और ख़ासकर उन मज़दूरों के लिए जिन्हें आज इस जनपद में तो कल उस जनपद में, यानी जो डेली टू डेली अपना काम करने के लिए इधर से उधर मूव करते रहते हैं, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद सौदा है ये। तमाम जो मज़दूर जो अपने गांव देहातों को छोड़ करके शहर में जाते हैं उनके लिए फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि शहर में एक बड़ी समस्या ये होती थी कि डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं हो पाता था। अब गांव से डॉक्यूमेंटेशन आप कराइए, उस डॉक्यूमेंट को लेकर के आप शहर में कहीं भी रहिए, बेफिक्री के साथ राशन उठाइए और सरकार को धन्यवाद भी दीजिए, क्योंकि सरकार आपके लिए काम कर रही है।